जब मां दंतेश्वरी की भूमि पर आया हूं तब मां के साथ मेरी एक ही प्रार्थना है कि समग्र छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होकर खुशहाल होकर मेरे सभी आदिवासी भाइयों के कल्याण तक की यात्रा माई के आशीर्वाद से पूरी हो पाए। भाइयों बहनों, साथ ही में मैं अंगादेव जी, बूढ़ादेव जी, लिंगोपेन जी, वीर गुंडाधुर जी और शहीद वीर नारायण सिंह जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों, आज मैं बस्तर में आया हूं तब मुझसे ज्यादा आनंद किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता। हमने तय किया था कि 31 मार्च 2026 के पहले समग्र देश से ये लाल आतंक को खत्म कर देंगे और आज बस्तर ओलंपिक 2025 में हम इसके कगार पर खड़े हैं। भाइयों बहनों, मैं 2024 में भी आया था, 25 में भी आया हूं और 26 में भी आऊंगा, ये मेरा वादा है। परंतु जब बस्तर ओलंपिक 2026 में नवंबर दिसंबर में मैं आऊंगा, तब समग्र भारत और छत्तीसगढ़ से ये लाल आतंक नक्सलवाद समाप्त हो गया और नक्सल मुक्त बस्तर आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री। हमारा ये संकल्प है कि समग्र बस्तर को और भारत भूमि को नक्सल मुक्त कराना, मगर यहां से रुकना नहीं है। मैं आज आप सब लोगों के सामने कहकर जाता हूं, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणगढ़, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, ये 7 जिलों का संभाग बस्तर 2030 दिसंबर तक देश का सबसे विकसित आदिवासी जिले बनेंगे तो मेरा बस्तर बनेगा। बस्तर के हर व्यक्ति को रहने के लिए घर, घर में बिजली, शौचालय, पीने का पानी नल से, गैस का सिलेंडर, 5 किलो अनाज और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज बस्तर के 7 जिलों के घर घर में पहुंचाने का संकल्प ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। और मैं आज मां दंतेश्वरी की भूमि पर कहकर जाता हूं कि अगले 5 साल में हम बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का निर्णय करते हैं और इसमें विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर बस्तर को विकसित बस्तर बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, जब मैं विकसित बस्तर का शब्द प्रयोग कर रहा हूं तब हर व्यक्ति के घर में सुविधाएं तो होगी ही होगी। हर गांव रोड से जुड़ा हुआ होगा, हर गांव में बिजली होगी, 5 किलोमीटर के क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं होगी और सबसे घने पीएचसी, सीएचसी का जाला बुनने का काम भी
ये भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें करेंगी। यहां पर वन उपज के प्रोसेसिंग के लिए कोऑपरेटिव बेसिस पर यूनिट लगाए जाएंगे और ये बस्तर के 7 जिले सभी आदिवासी जिलों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कर डेयरी के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने वाले जिले बनेंगे। इसका मैं आज सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं। बस्तर के अंदर नई इंडस्ट्री, उच्च शिक्षा की व्यवस्थाएं, भारत में सबसे अच्छी स्पोर्ट्स संकुल और जितनी भी जरूरत है इतनी अस्पताल की व्यवस्था भी करेंगे। कुपोषण के लिए विशेष स्कीमें चलाई जाएगी और जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, नक्सलवाद से हथियार डालकर वापिस आए हैं और जो नक्सलवाद के कारण इंजर्ड हुए हैं, वो सभी के लिए अति सुंदर पुनर्वसन की योजना भी हम लेकर आएंगे। और भाइयों बहनों, नक्सलवाद समाप्त हो ये हमारा लक्ष्य जरूर है, पर क्यों है? क्योंकि नक्सलवादी एक क्षेत्र के विकास के पर नाग बनकर फंड फैलाकर बैठा था। नक्सलवाद समाप्त होने के साथ ही ये क्षेत्र में विकास की एक नई शुरुआत होगी और मोदी जी और विष्णुदेव जी के नेतृत्व में ये सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और मैं मेरे सभी आदिवासी भाइयों बहनों को कहकर जाता हूं कि मैं खुद ये विकसित बस्तर के, नक्सल मुक्त बस्तर के हमारी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात परिश्रम करूंगा। भाई बहनों, यहां 7 जिलों की 7 टोलियां और एक टोली सरेंडर नक्सलों की थी। जब 700 से ज्यादा सरेंडर नक्सल बच्चों ने, भाइयों बहनों ने इस खेलों में भाग लिया, वो समाचार मुझे मिला तो बहुत बहुत आनंद हुआ। नक्सलवाद के झांसे में आकर पूरा जीवन तबाह हो जाता, ऐसे 700 से ज्यादा युवा आज खेल के रास्ते पर आए हैं। और अभी जो परेड हुई इसमें शांति के प्रतीक ऐसे सफेद रंग के साथ सरेंडर किए हुए नक्सली खिलाड़ी 200 से ज्यादा संभाग स्तर पर आए हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि हमारे सरेंडर नक्सली खिलाड़ियों के स्वागत में जोर से ताली बजाकर जरा इनका स्वागत करिए, हौसला अफजाई करिए। और मैं इस मंच से जितनी दृढ़ता के साथ ये कहना चाहता हूं कि 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इतनी ही विनम्रता से मैं अपील भी करना चाहता हूं, अभी भी गुमराह होकर हमारे ही लोग हाथ में हथियार लेकर बैठे हैं। आइए हथियार डाल दीजिए, पुनर्वसन नीति का फायदा उठाइए, अपने और अपने परिवार के कल्याण में जुड़ जाइए। विकसित बस्तर के संकल्पना के साथ आप सब जुड़ जाइए। नक्सलवाद से किसी का भला नहीं होना है, न नक्सलवाद के लिए हथियार उठाने वाले लोगों का भला होना है, न आदिवासियों का होना है, न
हमारे सुरक्षा जवानों का भला होना है। शांति ही विकास का रास्ता प्रशस्त कर सकती है।